तो देखो, मेजर्ड वैल्यू है, अगर वो ट्रू वैल्यू के नज़दीक रहेगी तो इसका मतलब हमारी एक्यूरेसी हाई है, हाई एक्यूरेसी। अगर मेजर्ड वैल्यू, मल्टीपल मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के भी नज़दीक है, दिस मीन्स कि हमारी एक्यूरेसी, हमारा प्रिसीजन भी हाई है। ठीक, ये हमने देखा था। उसके बाद वी वर डिस्कसिंग एब्सोल्यूट एरर। तो अब देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या है। एब्सोल्यूट एरर, अच्छा बेटा एक बार ये बताना, अभी आवाज साफ आ रही है क्या अभी? एब्सोल्यूट एरर इज द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, आ रहा है साफ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा यार, मेरा गला दुख रहा है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में डिफरेंस। तो आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे अच्छा सर यही तो वो चीज़ थी जो हम एरर के बारे में बात कर रहे थे, एरर ऑफ मेजरमेंट वाज आल्सो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर आल्सो। तो मैं ये बोलूंगा कि बेटा एब्सोल्यूट एरर ही वो है एरर है जो असली में एरर जिसको बोलेंगे, यानी कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। लेट फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड एन टाइम्स, कि हम फिजिकल क्वांटिटी को एन टाइम्स मेजर कर रहे हैं और उस मेजरमेंट में हमारी रीडिंग्स क्या आई, A1 A2 A3 और AN तक आएंगे रीडिंग्स। ये क्या है, मेजर्ड वैल्यूज। ठीक है, हमने जो मेजरमेंट करके एक्चुअल में वैल्यूज ऑब्टेन करी वो है मेजर्ड वैल्यू। फिर देखो हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि ट्रू वैल्यू को कैसे निकाला जा सकता है। हम सारी की सारी मेजर्ड वैल्यूज को सम कर देंगे, समेशन कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जितनी हमने रीडिंग्स ली हैं। तो इससे क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा या फिर एवरेज आ जाएगा, है ना। एवरेज या फिर अर्थमेटिक मीन सेम ही चीज है। तो इनको ये जो चीज आएगी अर्थमेटिक मीन, इसी को हम बोल देंगे कि दिस इज नथिंग बट अवर ट्रू वैल्यू ऑल्सो। ट्रू वैल्यू या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू या फिर मीन वैल्यू या फिर अर्थमेटिक मीन, ये सारी की सारी एक ही चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन बोलो चाहे ट्रू वैल्यू बोलो चाहे मीन वैल्यू बोलो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हुए, स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, एस्टिमेट किया। फिर मैं आपको शायद ये भी बता रहा था बेटा कल कि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें 3 सिग्मा प्लस साइड में, ये बताया था ना मैंने, नहीं बताया? अरे बताया था कि नहीं, बताओ भाई, नहीं बताया? No, sir. नहीं बताया, ठीक है, आपको बताते हैं दोबारा से। ठीक है, देखो स्टैटिस्टिक्स में आपने देखा होगा एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, जिसमें ऐसे करके ग्राफ बनता है। ठीक है, प्लस साइड में बोलते हैं +3 सिग्मा, माइनस साइड में बोलते हैं -3 सिग्मा। ठीक है, और बीच में क्या होता है, इसका क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। मैक्सिमा बोलो या फिर इसका सेंट्रल टेंडेंसी बोलो, है ना, यहाँ पे जहाँ पे पीक करता है। अब ये देखो, ये ग्राफ आपको बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि आप इनफाइनेटली मैनी टाइम्स, यानी कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अगर कोई रीडिंग लेते हो या मेजरमेंट करते हो तो उसमें इस तरीके का डेविएशन आएगा। मैक्सिमम जो रीडिंग रहेंगी वो सेंट्रल वैल्यू पे यानी कि ट्रू वैल्यू पे या फिर मीन वैल्यू पे आएंगी मैक्सिमम रीडिंग्स। कुछ रीडिंग्स होंगी जो इससे डेविएट करेंगी, जो थोड़ा डेविएट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। कुछ रीडिंग्स होंगी जो थोड़ा और ज़्यादा डेविएट करेंगी, वो उनकी नंबर ऑफ रीडिंग्स घटती जा रही है। देखो नंबर ऑफ रीडिंग्स घटती जा रही है, जैसे जैसे डेविएशन बढ़ता जा रहा है नंबर ऑफ रीडिंग घटती जा रही है। ठीक, ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में अगर देखोगे तो जो थोड़ा डेविएट करेंगी, यानी देखो डेविएशन तो इधर है ना, एरर, एरर कम है तो रीडिंग उसके ज़्यादा है नंबर ऑफ रीडिंग्स, बट जैसे जैसे एरर बढ़ता जा रहा है उस एरर के करस्पॉन्डिंग जितनी रीडिंग्स हमारी आएंगी वो कम हो रही है। ठीक है, ये ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन था। इसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चलता है कि अगर हम नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड वाले एरर्स को जोड़ दें तो क्या होगा कि जो नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड के डेविएशन है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा आएगा वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो यही इसी इसी का इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर हम मेजर्ड वैल्यूज का मीन ले ले, मेजर्ड वैल्यूज का मीन ले ले तो क्या होगा, हमारा वो मीन जो आएगा अर्थमेटिक मीन वही हमारा ट्रू वैल्यू होगा।
ठीक, जैसे मैं आपको पूछ रहा था कि बेटा मेजर्ड वैल्यू तो वो हो गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी विद द हेल्प ऑफ सम मेजरिंग इक्विपमेंट, बट ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगा? तो ट्रू वैल्यू अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने से आएगा। वी विल टेक मैनी रीडिंग्स, वी विल फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन और उससे हमारा ट्रू वैल्यू आ जाएगा। ठीक, चलो ये हमने शायद कल भी डिस्कस किया था ये ट्रू वैल्यू वाला। अब देखो हाँ देखो, अब हमारे पास जितने नंबर ऑफ हम रीडिंग्स लेंगे उतने नंबर्स ऑफ हमारे पास मेजरमेंट होंगे, है ना? मान लो अगर हमने 10 बार रीडिंग ली तो हमारे पास 10 मेजर्ड वैल्यूज होंगी, 10 मेजर्ड वैल्यूज होंगी। अब हर एक मेजर्ड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसका एक पर्टिकुलर एरर होगा। क्यों? क्योंकि देखो एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन कहती है इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू तो एक ही आएगी, है ना, कैलकुलेट करके एक ही वैल्यू रहेगी मीन की, ये वाली एम। बट हमने क्योंकि एन टाइम्स रीडिंग ली है तो वी विल बी हैविंग एन मेजर्ड वैल्यूज, हमारे पास एन नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज होंगी। तो उसके हिसाब से ये पता चलेगा कि यार एब्सोल्यूट एरर भी हमारे पास एन नंबर होंगी। क्यों? हर एक मेजर्ड वैल्यू जैसे ए वन है, इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा ए वन हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा। जैसे ए टू है उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा ए टू एब्सोल्यूट एरर होगा। ऐसे ही ए एन तक जाएंगे तो हमारा डेल्टा ए एन एक उसके करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट एरर होगा। तो देखो पहले वाले के लिए देखते हैं। पहले वाले में मेजर्ड वैल्यू क्या थी? ए वन थी, है ना, फर्स्ट वैल्यू आया। ये सब यहाँ तक सब साथ में है ना? सब लोग हैं या छूट गए? यस सर। हाँ, यस सर। तो पहली मेजर्ड वैल्यू क्या है? ए वन। ठीक है, उसमें से माइनस क्या कर दूं? ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यू क्या थी? अर्थमेटिक मीन थी ए एम। अगर मेजर्ड वैल्यू में से अर्थमेटिक मीन माइनस कर दूं क्या आएगा? एरर आएगा। उसको हम डेल्टा लिख रहे हैं, डेल्टा ए वन। ए वन क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो एरर है उसको डेल्टा ए वन लिखेंगे। तो ये डेल्टा ए वन तो एरर हो गया, ये किसके बराबर? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक, चलो अब ये डेल्टा क्यों लिखा? डेल्टा इज सम फाइनाइट डिफरेंस। किसी फाइनाइट डिफरेंस को नोट डिनोट करने के लिए मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? एक ट्राइंगल बस। ठीक, ये ट्राइंगल होगा, इसको हम बोलेंगे डेल्टा। फाइनाइट डिफरेंस को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ? कि इट्स अ वेरी स्मॉल बट मेजरेबल। हम्म, हम उसको मेजर करते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, उसका एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस डेल्टा। ठीक है, चलो, तो फिक्स मैग्नीट्यूड क्या है? एरर है डेल्टा ए वन, उसका फिक्स मैग्नीट्यूड क्या है? कि सर मैग्नीट्यूड जो आएगा हमारा मेजर करके मेजरमेंट ए वन, उसमें से अर्थमेटिक मीन या फिर ट्रू वैल्यू जो है उसको माइनस कर देंगे, तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी ना, ये वाली, ये फिक्स वैल्यू आएगी। तो ये फिक्स्ड वैल्यू, यस सर। इस फिक्स्ड वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स्ड रहेगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डेल्टा। ठीक है, अब देखो एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन सबको समझ आया कि इट्स मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, हर एक मेजर्ड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमने उसका एक एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। सबको समझ आया? यस सर। अब पॉजिटिव यस भी सर। हो सकता है एब्सोल्यूट एरर और नेगेटिव भी हो सकता है ना? पॉजिटिव कैसे होगा? सपोज करो हम वही बॉल वाला एग्जांपल लेते हैं जिसका हमने डायमीटर 5 सेंटीमीटर जूम कर रखा है, 5 सेंटीमीटर, कि इसका ट्रू वैल्यू तो है, ट्रू वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और मेजरमेंट में मान लो मैं स्केल से मेजर करता हूँ तो मेरी ये रीडिंग्स आ जाती है रेंडमली, 5.1, 5.2, 4.8, 4.9, 5.0। अगर मेरी ये रीडिंग्स आती हैं तो मुझे क्या यहाँ से पता चल रहा है कि यार करस्पॉन्डिंग टू एवरी रीडिंग देयर इज सम एसोसिएटेड एरर, राइट? वो एरर जीरो भी हो सकती है, अगर मेरी रीडिंग 5 ही आई है और ट्रू वैल्यू भी 5 है तो एरर के इन सम रीडिंग्स एरर कैन ऑल्सो बी जीरो, बट इन सम रीडिंग्स इट विल बी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल 5.1 में क्या आएगा एरर? 0.1। अगर मेरी रीडिंग 5.1 आती है, ट्रू वैल्यू 5.0 है, तो एरर विल बी 0.1। अगर मेरी रीडिंग 4.9 आती है और ट्रू वैल्यू 5.0 ही थी तो मेरा एरर क्या है? -0.1। अगर रीडिंग भी 5.0 आती है और ये तो था ही 5.0 तो एरर हो गया 0.0। तो इन सम रीडिंग्स एरर विल बी जीरो, है ना, बट इन सम इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव।
तो उन सब को दिखाने के लिए हम एक लाइन और यहाँ लिखे हैं लाइन में, इसमें नोट्स में, कि एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव? क्योंकि सर ये तो सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इधर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन तो ऐसा भी हो सकता है ना कि इफ वी सब्ट्रैक्ट बिगर वैल्यू फ्रॉम स्मॉलर वैल्यू तो इट कैन बी नेगेटिव, बट इफ वी सब्ट्रैक्ट larger value and we subtract a smaller value from a larger value तो error will be positive। मैग्नीट्यूड वाइज तो ये सही हो गया, और डेविएशन तो आपको दिख ही रहा है, अगर ज़्यादा 5.1 मेजर हो सकता है, 4.9 भी मेजर हो सकता है, तो एग्जाम्पल वाइज देखो तो ये रहा, ऐसे भी पता चल रहा है। ठीक, अब आई बात अगले एरर की, ये है एब्सोल्यूट एरर का मीन। एब्सोल्यूट एरर सबको समझ आया? एब्सोल्यूट Yes, एरर sir. क्या था? ये वाला पीछे वाला एब्सोल्यूट एरर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. है ना? ठीक है। अब देखो, अब अगली चीज है, ये एरर अलग टाइप का नहीं है, एरर तो एक ही चीज है कि अगर मेजर्ड वैल्यू डिफर कर रही है ट्रू वैल्यू से, दिस मीन्स एरर एग्जिस्ट करता है, राइट? अगर मेजर्ड वैल्यू चाहे बड़ी है चाहे छोटी है ट्रू वैल्यू से, तो एरर एग्जिस्ट करता है। बस ये एरर की इतनी बात है, और उस एरर का नाम क्या है? एब्सोल्यूट एरर। नाउ अगर हम एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लें, इसके बाद जितने भी आएंगे ना टाइप, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर आएगा हमारे पास रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज एरर आएगा, है ना? ये सब क्या है? दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ एरर। एरर तो एक ही टाइप का है, उसका मतलब क्या कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, या मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, डिफरेंस जो उनका रहेगा, गैप जितना रहेगा, दैट इज एरर। अब उस एरर को स्टडी करने के लिए, या हमने जो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, उनको एडजस्ट करने के लिए, या अपने इंस्ट्रूमेंट में से उसकी इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम रहेगी उसको रिमूव करने के लिए, हम एरर को एक स्टैटिस्टिकल हेल्प की वजह से, स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से हम पढ़ेंगे। तो वो टूल्स हैं ये सब, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब एरर का जो एब्सोल्यूट एरर था उसका हम मीन ले रहे हैं, अर्थमेटिक मीन। कैसे? जैसे हमने मेजर्ड वैल्यूज का मीन लिया और उससे क्या निकला? ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यूज के अर्थमेटिक मीन से ट्रू वैल्यू एस्टिमेट किया। अब देखो उसी प्रकार से एब्सोल्यूट एरर्स के का मीन लेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, तो ये जो मीन वैल्यू आएगी वही हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको बोल देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नई चीज आपको दिख रही है, डेल्टा A1 के दोनों तरफ बार, ये क्या है बताओ? ये क्या है Mag- बेटा? magnitude. बताओ क्या बोल रहे थे बेटा? Sir, magnitude. मैग्नीट्यूड, हाँ। शाल्वी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं या मोड बोल सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड या फिर मोड। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि डेल्टा A1 अगर हमारा पॉजिटिव रहेगा तो इसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आउटपुट में। अगर ये हमारा डेल्टा A1 नेगेटिव ही रहेगा तो भी फाइनल में जो जब मोड से बाहर आएगा तो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, तो भी ये पॉजिटिव पार्ट ही उसका कंसिडर करेंगे। बस इतना ही है, मैथमेटिकल फंक्शन है मोड, और इसको पॉजिटिव ही लेंगे। क्यों? देखो कुछ एरर्स हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर्स के मैग्नीट्यूड हमने पिछले स्क्रीन पे देखे कि इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? तो कुछ अगर हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स, अगर हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, इन सम केसेस इट मे बी पॉजिटिव, राइट? अगर पॉजिटिव रहेगा, इन सम केसेस इट मे बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर व्हेन दे आर एडेड, they can negate itself ना themselves, they can cancel themselves, cancel out। तो कुछ एक एरर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल होने से क्या होगा कि हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसका मैग्नीट्यूड इट मे बिकम जीरो, है ना? तो हम मीन एब्सोल्यूट एरर को यूज तो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम एरर को एक बिगर पिक्चर पे देख सकें, हम एरर के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ सके कि हमारे प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट में एरर तो नहीं है, या हमारा इक्विपमेंट जो हम यूज कर रहे हैं क्या वो फॉल्टी तो नहीं है ना? बट अगर यहाँ रीडिंग जीरो आ जाए और यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर सही में हो पॉजिटिवली, लाइक फॉर एग्जांपल मैं मेजर कर रहा हूँ लेंथ को, है ना? सपोज करो आई एम मेजरिंग द लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, और मेरी रीडिंग्स ये आ रही हैं, मेरा ट्रू ट्रू जो लेंथ है, ट्रू वैल्यू है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है? और मेरी एरर्स आ रही हैं
2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो क्या ये परमिसिबल, ये अलाउड है? नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही 2 सेंटीमीटर है और उसके मैग्नीट्यूड के बराबर बराबर, यानी 100% एरर आ रही है, 150% एरर आ रही है, तो ये अलाउड ही नहीं है। एरर्स आर ओनली अलाउड इन लेस देन 5%। 5 से छोटे छोटे एरर्स ही अलाउड होते हैं मैक्सिमम केसेस में, 5% से कम, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं सब केसेस में ये भी हो सकता है कि कभी पॉजिटिव साइड में आए, कभी नेगेटिव में। देखो, मान लो पॉजिटिव में +2 आ गई, तो मेरा मेजर्ड वैल्यू क्या हो गई? मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू के मैग्नीट्यूड हो गया 4 सेंटीमीटर, अगर +2 आ गया एरर। 2 सेंटीमीटर वॉज टू लेंथ, बट अगर उसमें +2 और हो गया तो 4 सेंटीमीटर। अगर नेगेटिव में 2 हो गया तो मेजर्ड वैल्यू 0 सेंटीमीटर आ गई, है ना? अगर और पॉजिटिव में +3 गई तो 5 सेंटीमीटर। तो एक तो ये इतने हाई मैग्नीट्यूड अलाउड नहीं है। बट देखो, अगर पॉजिटिव में गया और नेगेटिव में गया, तो ये दोनों ऐड कर लिया, मान लो हमने इनका मीन निकाल लिया। देखो, इसको हटा देते हैं 5 को अभी के लिए, इनका मीन निकाल लेते हैं। 4 सेंटीमीटर और 0 सेंटीमीटर, 4 + 0/2, तो इसका क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो अब देखो, ये ट्रू वैल्यू के आसपास आ गया ना, ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू, और ये तो एरर तो 0 दिखाने लग गया, ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ये बोलेगा 0 एरर है। बट क्या क्या 2 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर नापना अच्छी बात है? एक्चुअल वैल्यू तो 2 है और हम बोल रहे हैं 4, हमारा इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, तो गलत बात हुई ना, इनएक्यूरेसी हो गई ना, एक्यूरेसी बहुत कम हो गई, यानी हमारी रीडिंग्स ही रॉन्ग हो गई। 0 भी उसी को नापना, ये भी गलत बात है। तो दिस मीन्स कि एरर्स कैन बी लाइक दिस हाई मैग्नीट्यूड, बट अगर हम मॉडुलस ना लें एरर का, तो ये ऐसे ऐड होकर ट्रू वैल्यू पे अप्रोच कर जाएंगे। तो इसीलिए मॉडुलस लेना जरूरी है। ठीक है, ताकि एरर सिर्फ एक दूसरे में ऐड हो, एक दूसरे को काटे नहीं, ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट में सही कोई दिक्कत है, सही में कोई दिक्कत है। ठीक, तो ये सब कर पाएंगे क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए एब्सोल्यूट एरर्स का मॉडुलस है उसका, यानी उसका मैग्नीट्यूड खाली लेके ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग कर देंगे, तो हमारा आ गया ये वाला मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हम कर पाएंगे? किस किस को समझ नहीं आया मीन एब्सोल्यूट एरर? किस किस को समझ आ गया? हर्षित का नहीं आया बेटा समझ? नो सर। ठीक है, किस किस को आ गया समझ? समझ भी नहीं आया, नहीं समझ भी नहीं आया? ठीक है, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। ये वाला जो पार्ट बाद में डिस्कशन था ना, कि पॉजिटिव नेगेटिव वाला, बस उसका ये मोटा मोटा क्रक्स ये याद रखो कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में होंगी तो कैंसिल आउट एरर्स कर देंगी, और इसीलिए मॉडुलस लेना जरूरी है, यानी मैग्नीट्यूड लेना जरूरी है। ठीक है, अब मीन एब्सोल्यूट एरर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि एब्सोल्यूट एरर्स का अर्थमेटिक मीन लेना है, एब्सोल्यूट एरर्स का अर्थमेटिक मीन लेना है। एब्सोल्यूट एरर्स क्या थी? जैसे डेल्टा A1 था, वो क्या था? मेजर्ड वैल्यू A1 माइनस अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, ये था अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, यानी कि हमारी ट्रू वैल्यू निकलती है उससे, ट्रू वैल्यू को हम एस्टिमेट करते हैं। तो ट्रू वैल्यू अगर हम पर्टिकुलर मेजर्ड वैल्यूज में से माइनस करते चले जाएं, अगर फर्स्ट रीडिंग A1 थी माइनस उसका ट्रू वैल्यू किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा एब्सोल्यूट एरर आ गया। एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन यही तो था कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक, अब देखो, उसी ऐसे ही सारे के सारे होंगे। सेकंड के करस्पॉन्डिंग ये होगा A2 माइनस AM, थर्ड के करस्पॉन्डिंग A3 माइनस AM होगा, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो इन सबको अगर मॉडुलस ले लूँ, इनका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लेके उनको सबको ऐड करता चला जाऊं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग कर दूं, तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, यानी इन एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज। बस इतना ही है इसमें समझने का, क्या है यार। देखो, अब हैंस द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज रिटर्न एज, अब ये करने के बाद फाइनल रिजल्ट को कैसे लिख सकते हैं? ट्रू वैल्यू, एम को, एम हमने किया था ट्रू वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर, एम माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि एरर्स कैन बी ऑन एनी साइड नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इसलिए हम दोनों केसेस को एक साथ लिखते हैं। ठीक, तो उसको कंबाइन करके इस तरीके से लिख दिया, ए इक्वल्स टू ए एम, यानी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए, ये कर दिया, बस लिख दिया एक साथ में। चलो, अब देखो,
हमें पता पड़ा कि एब्सोल्यूट एरर नाम की एक चीज होती है जिसको हम एक्चुअल एरर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लिया, तो उसको हमने बोल दिया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जो मीन आया, ये देखो हम तरीका निकाल रहे हैं कि हम एरर्स को कैसे एनालाइज करें, या हम अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे एनालाइज करें कि हमारा प्रोसेस और इंस्ट्रूमेंट दोनों सही है या नहीं है, या उसमें एरर है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें। उसी के मैथमेटिकल टूल्स हैं और कुछ नहीं है। इनका बेसिक तरीका है, इन सब का एक बेसिक तरीका है इनको सोल्व करने का। एक बार आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये जो बड़े बड़े भारी भरकम नाम नजर आ रहे हैं ना, ये सब सिंप्लीफाई हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये वाला था मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी एब्सोल्यूट एरर्स का अर्थमेटिक मीन। अगर उसको हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं, ट्रू वैल्यू से, नीचे जो है am जो है ये ट्रू वैल्यू है, अगर ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव एरर। बस इतना याद रखना है, रिलेटिव एरर मतलब वी आर कीपिंग इट इन रिलेशन विद ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर को इन रिलेशन विद ट्रू वैल्यू अगर देखते हैं तो दिस मीन्स कि इट इज रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर कुछ भी नहीं है, रिलेटिव एरर को सीधा 100 से मल्टीप्लाई करो देन इट इज परसेंटेज एरर। तो ये क्या अलग अलग टाइप के एरर है, अलग अलग टाइप की एरर है क्या? नहीं, these are just another some mathematical tool to analyze absolute error। एब्सोल्यूट एरर को मीन एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट किया, फिर उसको रिलेटिव में किया, फिर परसेंटेज में कर दिया। तो हमें फाइनली ये पता चल गया कि ओवरऑल हमारी जो रीडिंग्स है, मेजर्ड वैल्यूज हैं, वो कितने परसेंट से डिफर कर रही है ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में। तो हमारा मकसद क्या रहेगा, हमारा मेन रहेगा एम दैट आवर डेविएशन शुड बी मिनिमम, यानी हमारी परसेंटेज एरर शुड बी मिनिमम। अब परसेंटेज एरर तक आए क्यों? क्योंकि जब हम लिखते हैं या हमें क्वेश्चन मिलता है या फिर इंजीनियरिंग में या फिर कोई चीज नई डेवलप करने जाते हैं टेक्नोलॉजी, तो वहां पे परमिसिबल एरर्स होती हैं कि कितने प्रतिशत एरर अलाउड है इन द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। तो वहां दिया होगा कि इंस्ट्रूमेंट शुड, चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड बी सच दैट कि हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट चूज करना है कि हमारी एरर्स शुड बी लेस देन 5%, कि 5% से नीचे हमारी एरर्स हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। ये तो बहुत लूज गाइडलाइंस है। कई बार ऐसा होगा कि एरर शुड बी लेस देन 0.05%, इससे भी कम एरर होनी चाहिए, है ना। अब वो डिपेंड करेगा एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। सपोज करो कोई बिल्कुल क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल एप्लीकेशन है ना। बायोमेडिकल के फील्ड में कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे आप डॉक्टर बनोगे तो बायोमेडिकल में एप्लीकेशन है। ये मानो कि एक हड्डी है, फीमर हमारी आपने पढ़ी होगी, है ना। फीमर पढ़ी है? Yes, sir. फीमर क्या होती है? लार्जेस्ट बोन इन द Human body. ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ऐसे मान लो, इसको हड्डी मान लो यार तुम, ठीक है। इसमें एक फ्रैक्चर हो गया है राइट, यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे कोई मेटल सपोर्ट डालना है अंदर, मेटेलिक सपोर्ट। तो क्या इसके डायमेंशन शुड बी एक्यूरेट, या ऐसे ही डाल देंगे? मैंने मेजर किया, डॉक्टर ने रेडियोग्राफी या कुछ ऐसा उसमें टेस्ट किया, रेडियोग्राफी से उसने एस्टिमेट किया कि जो यहाँ पे रोड डलेगी, है ना, मेटेलिक रोड, उस रोड का डायमीटर शुड बी 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर का डायमीटर होना चाहिए। और इसका एरर जो है इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये 5 मिलीमीटर ही होना चाहिए। और परमिसिबल एरर साथ में दिया होगा, जब हम साइंटिफिकली या इंजीनियरिंग टर्म्स में देंगे ना, तो ऐसा लिखेगा 5 mm विद टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस लिमिट ये होगी कि ये लेस देन शुड बी 0.01 mm, इतना डेविएशन हो सकता है ना, प्लस माइनस 0.1 mm की, 0.1 mm से घट या बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। या फिर ये लिखा जा सकता है कि 5 mm प्लस माइनस 5%, सॉरी 5% इज टू हायर, 0.5%। तो ये लिख सकता है कि 0.5% कैन बी द डेविएशन इन द डायमीटर ऑफ दिस रोड। अगर आप रोड कहीं से लेके आ रहे हो, जैसे कोई इंजीनियरिंग कंपनी होगी या कोई जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती होगी, उस कंपनी से मंगाएगा ना डॉक्टर ट्रांसप्लांट करने के लिए, इम्प्लांट करने के लिए, तो क्या करेंगे उसको, ये रिक्वायरमेंट ऐसे लिखी होगी, ऐसे नहीं लिखी होगी 5 mm। 5 mm तो ठीक है यार, 5 mm आपने बोला था, हमने 5 mm ही बनाने चले थे बट नहीं बनी। कंपनी ऐसे नहीं बोल सकती कि हम बनाने तो 5 mm चले थे बट जैसी बनी वैसी बनी, नहीं भाई, 5 mm चाहिए और डेविएशन चाहिए, इससे ज्यादा एरर आप नहीं दे सकते।
तो ऐसे लिखा होगा, है ना। ऐसी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होंगी जो मेडिसिन बनाएंगी, वो क्या करेंगी, वो लिख देंगी कि पैरासीटामोल है, मेरी ईच टैबलेट ऑफ 500 mg पैरासीटामोल कंटेन्स 500 mg पैरासीटामोल, और उसमें प्योरिटी लेवल क्या है, प्योरिटी लेवल इज 99.99% विद सम एरर है, प्लस माइनस 0.01%। वो ये बोलेगा कि 99.99 प्लस माइनस 0.01% बोलेगा कि यार इतना इतना तो पैरासीटामोल है और इतना उसमें कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये हमारे पास टॉलरेंस लिमिट्स होती हैं, जितना ज्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशन उतना ही कम अलाउड एरर, जितना ज्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशन उतना ही ज्यादा कम अलाउड एरर। ठीक ठीक है। सिमिलरली पेस मेकर्स में हो सकता है, जैसे पेस मेकर आपने सुना होगा, हार्ट की रिदम को करेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो वहां पे क्या, वहां पे वो करंट के पल्सेस देता है, हार्ट के जो एपिकार्डियम होता है उसके मसल्स को पल्सेस देता है, ठीक है, ताकि वो एक रिदमिक वे में उसको मेंटेन कर सके। पल्स जब जब हमारे पास नेचुरल पल्स जो होती है वो चली जाती है, नेचुरल शॉक जो रहता है सेल्स में वो चला जाता है इलेक्ट्रिकल, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रिकल सपोर्ट दी जाती है। वहां पे आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हो, वहां पे एक लिमिटेड वैल्यू ऑफ वोल्टेज रहेगी, एक लिमिटेड वैल्यू ऑफ करंट रहेगा, है ना। अब आपका पेस मेकर बोले कि सर 440 वोल्ट का झटका पेस मेकर ने मार दिया, डाला था बचाने के लिए, बंदा ही खत्म हो गया, तो ऐसा अलाउड थोड़ी होता है। वहां पे भी लिखा होगा कि इट शुड बी लाइक 5 वोल्ट प्लस माइनस 0.000 ऐसी, उसमें तो और भी वो होगा। तो ये जो लिमिट है, यही है वो खेल जिसके लिए हम ये कर रहे हैं परसेंटेज। एरर था एब्सोल्यूट एरर, तो एरर आर ओनली अलाउड इन स्पेसिफिक कंडीशन, जितना ज्यादा क्रिटिकल, जितना ज्यादा मिशन क्रिटिकल काम, उतने ही कम अलाउड एरर्स, ठीक है। तो पहले एब्सोल्यूट एरर निकाला, तो एब्सोल्यूट एरर तो एक मेजरमेंट का हुआ ना, तो अगर हम लाखों बार मेजरमेंट कर रहे हैं, या लाखों हम ये इम्प्लांट के लिए वो बना रहे हैं स्टील रोड्स, या फिर लाखों हम पेस मेकर्स बना रहे हैं, या फिर लाखों हम पैरासीटामोल की गोलियां बना रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग ये देखेंगे कि ओवरऑल हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या ओवरऑल हमारा मेजरमेंट का प्रोसेस है वो कितना डेविएट कर रहा है। तो इसलिए हम रिलेटिव एरर निकालते हैं, पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर थी, लाखों थी, उन सब का एवरेज लिया तो एक वैल्यू आ गई फाइनल, है ना बेटा। लाखों मेडिसिन थी, लाखों पैरासीटामोल की गोलियां थी, उसमें हमने पैरासीटामोल का कंपोनेंट मेजर किया कि कितने प्रतिशत पैरासीटामोल उसमें है, राइट। उसको फिर हमने यहाँ वैल्यूज पुट करी, और लाखों वैल्यूज थे, उनसे कंसंट्रेट होके सिर्फ एक वैल्यू में आ गया, वो एक ही मैथमेटिकल टर्म आ गई, उसको हमने बोल दिया मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो कितना खतरनाक टूल है ये, कि लाखों थे उनको एक में रिड्यूस कर दिया, फिर उसको अर्थमेटिक मीन के कंपैरिजन में रख दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा परसेंटेज डेविएशन आ गया कि मैंने 1 लाख गोलियां बनाई, उनमें कितने प्रतिशत ऑन एन एवरेज कितना परसेंट उसमें डेविएशन है कंपोनेंट में, कि कितना प्रतिशत में पैरासीटामोल था। अब समझ आया इसका एप्लीकेशन? Yes. किस किस को बात समझ आई थोड़ी थोड़ी ये कि क्या हो रहा है? Yes, sir. हाँ, हैंड रेज करो बेटा, जिन जिनको समझ आया कि हम ये एरर का खेल इतना बड़ा कर क्यों रहे हैं, ये एवरेज परसेंटेज एरर ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है। जब चीजें रिपीट होने लगती है ना, जब चीजें रिपीट होती हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में चाहे मेजरमेंट में, उस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स ही काम आता है ना। ये तो आपने देखा होगा ना, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या, स्टैटिस्टिक्स में जब आपने क्वेश्चन करे होंगे जिन जिन का हुआ है अभी 11th का स्टैटिस्टिक्स, वहां पे यही होता है ना कि एक नंबर की तो बात ही नहीं होती, वी टॉक अबाउट पूल ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, पूल है पूरा, बहुत सारे, या फिर बहुत सारी बॉल हैं कि रेड कलर बॉल्स इतनी है, व्हाइट कलर बॉल्स इतनी है, तो उसमें ये सब, तो ये चीजें जब मल्टीपल टाइम्स होती है चीजें, तब ये टूल्स यूज होते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि हम उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, फिर हम उसका रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, फिर परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं। तो आपको मोटा मोटी समझ आ गया कि इन सब टाइप की सिचुएशंस में हम एरर की बात करते हैं, और अब ये क्वेश्चन के हेल्प से हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो पिछले 3 स्लाइड में पढ़ा है, जो जो आपको समझ आया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग आप लोग मेरे को ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे, राइट। स्टार्ट करेंगे इसको, 2 मिनट का टाइम दूंगा, जितना होगा ठीक है,
जो बच्चा शॉर्टकट ट्रिक से आंसर पे पहुंच पाया या फिर कैसे भी आंसर पे पहुंच पाया वो लोग सिर्फ हैंड रेज करेंगे। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 36 या 37 पे अपने आप को अनम्यूट करूंगा और फिर पूछूंगा। तो जो जो क्वेश्चन कर ले वो सिर्फ जिन जिन का क्वेश्चन हो जाए सिर्फ वो हैंड रेज करेंगे और रेज करके रखेंगे। ठीक है, 37 पे मिलते हैं। किसी का नहीं हुआ अभी तक? कुछ बच्चे कर रहे हैं या रुके हुए हैं? किसी से नहीं हो रहा क्या? कुछ लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं क्या? सोल्व कर रहे हैं तो वेट करता हूँ मैं। कोई कर रहा है क्या सोल्व? Yes, sir. करो बेटा हर्षित का। रमेश आपका हो गया? रमेश कुमार हैंड रेज किया हुआ है आपने बेटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, हर्षित का आंसर आया क्या आपका? Yes, sir. क्या आया? सर इसका A है सर, पूरा? 2.62। हाँ, पूरा आ गया क्या? फाइनल तक 4% तक आ गया? नो सर, मतलब सर शुरू में ऐसे क्या सर, इसको पहले प्लस किया सारी वैल्यू को, फिर जैसे 5 से डिवाइड किया। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया ना फिर। ठीक है, यस देखो सर। ट्रिक से हो गया फिर आपका एक तरीके से मानने तो, क्योंकि इसमें 2.62 ही है और उसका कोई आंसर है नहीं उसके करस्पॉन्डिंग। तो 2.62 भी अगर आप निकाल लेते हो तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है ए।
आंसर सही है बेटा आपका हर्षित का, वेरी गुड। ठीक है जी, चलो एक बार देख लेते हैं सब लोग, फिर आपको समझ आ जाएगा। अभी यस पूछ सर। पूछ क्या रहा है, इन अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट द रीडिंग ऑफ द period of oscillation of a simple pendulum were found to be 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.81। हमें 5 वैल्यूज दे दी, 5 रीडिंग हमें दे दी गई हैं किसकी, सर टाइम पीरियड स्क्रीन ऑफ नहीं दिखाई ऑसिलेशन दे ऑफ रही है। सिंपल पेंडुलम। हाँ बेटा सिमरन, सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन नहीं दिखा बेटा, स्क्रीन तो दिख रही है, आपके साइड कोई इशू रहा होगा, एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो। सबको तो दिख रही है ना? यस सर दिख रही है। हाँ दिख रही है बेटा, मैं भी यहाँ से क्रॉस चेक करता रहता हूँ, एक अलग डिस्प्ले पे मैंने खोल रखा है बेटा, तो अगर इशू आएगा तो मुझे भी पता चल जाएगा। अगर देखो बच्चों, अगर इशू आता है तो यू शुड ड्रॉप द मैसेज, है ना, बहुत सारों को आएगा तो पता ही चल जाएगा, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके साइड इशू रहेगा, है ना। ठीक है, 2.63, ये हमें 5 रीडिंग्स दिए गए। ठीक है, इन ए सीरीज ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ इन एन एक्सपेरिमेंट, हमने बार बार रीडिंग्स ली तो हमारे पास ये 5 रीडिंग आई। तो ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू है या क्या है, मेजर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यूज है, क्या है ये बेटा? अनम्यूट करके बताओ सब, ऐसे तो नहीं आएगा समझ, सो जाओगे तुम लोग। क्या है ये? 5 बार वैल्यूज को मेजर किया गया, तो ये मेजर्ड वैल्यू है या क्या है, बताओ। क्या ये मेजर, क्या ये मेजर्ड वैल्यूज हैं, मेजर्ड वैल्यूज। है ना? तो सब लोग इससे एग्री करते हो कि दीज 5 आर मेजर्ड वैल्यू। तो अब मेजर्ड वैल्यू से ट्रू वैल्यू निकालने का प्रोसेस क्या था, क्या निकालें? मीन निकाल लें इनका, अर्थमेटिक मीन, या फिर एवरेज बोलेंगे जिसको, निकाल लें बेटा। किसको लगता है ये करना चाहिए, ये वाला मीन, मीन वाला पार्ट समझ आया किसी को, याद है क्या? देखो, ये 5 रीडिंग्स हैं, इनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, पहले वाले को T1 मान लिया 2.63 सेकंड्स, ऐसे T2 2.56 सेकंड्स, आगे चलते जाएंगे वही हमारे पास T5 आ जाएगा 2.81 80 सेकंड्स। अब देखो इन पांचों को अगर ऐड करके मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास टी मीन आ जाएगा, यानी मीन, मीन ऑफ टाइम। तो ये क्या आएगा, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5। तो बेटा क्या आ रहा है, सम आपने किया होगा हर्षित का, ऊपर क्या आ रहा था, 12 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या, 13.12 डिवाइडेड बाय 5, है ना। यस सर। इसको हम करेंगे तो 2.624 आएगा शायद, 2.624, 2.624 है। अब हमें हमें पता है कि यहाँ पे रीडिंग, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हर एक में, तो वी आर ओनली अलाउड टू कीप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वी हैव टू ड्रॉप दिस 4। इस 4 को अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो ये देखेंगे कि सिंस इट इज लेस देन 5 तो द प्रीवियस डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, तो 2.62 लिख देंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो देखो आंसर तो यहीं से आ गया, क्योंकि ट्रू वैल्यू 2.62 एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए, तो यहाँ से आंसर आ गया। बट अगर इसी को परसेंटेज एरर तक सोल्व करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, देखो चलो, ये हमने T1 T2 T3 लिए थे मेजर्ड वैल्यूज, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 किया तो टी मीन हमारे पास आया 2.62 सेकंड। ये सबको समझ आया? यस सर। Yes, किस sir. किस को आया भाई, अनम्यूट करके बोलो जिसको समझ आया ये। सर आ गया समझ। कुछ बच्चे होंगे जिनको ये समझ आ गया होगा, उनको लग रहा होगा अरे सर आगे पढ़ाओ ना, कहाँ कहाँ इसको घसीटे जा रहे हो। जिन जिनको समझ आया हैंड रेज करो। ये तरीका सही है, यस बुलवाने से अच्छा है कि हैंड रेज तो एकदम से खटाक से कर लेते हैं सब लोग। ठीक है चलो, एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्लास इज अलोंग विद मी। ठीक है, 2.624 है ना, तो यहाँ पे 2.62 सेकंड तक आ गया। अब देखो हमने बताया था कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो क्या हमारे पास 5 मेजर्ड वैल्यूज थी यहाँ पे, T1 T2 T3 T4 T5, है ना। अब हर एक मेजर्ड वैल्यू में से अगर मैं ट्रू वैल्यू को माइनस करता जाऊं, दैट वाज 2.62, ये हमने टी मीन निकाला, टी मीन इज नथिंग बट ट्रू वैल्यू, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हर एक मेजर्ड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसका एक एरर आएगा, लाइक T1, डेल्टा T1 के करस्पॉन्डिंग आ गया 0.01, डेल्टा T2
हाँ हाँ बेटा, बैटरी खत्म हो गई तो आप लीव नहीं करोगे तो आपका फोन आपको असिस्ट कर देगा लीव करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, दिक्कत सबके साथ आती है। ठीक है, 0.01 आप ड्रॉप कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 0.01 सेकेंड, फिर T2 के करस्पॉन्डिंग 0.06 सेकेंड, फिर T3 के करस्पॉन्डिंग -0.20। ऐसे हमारे पास हर एक रीडिंग के करस्पॉन्डिंग उसका एक एब्सोल्यूट एरर आ गया। क्यों आया? एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन कहती है कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, उस हिसाब से हमने हर एक मेजर्ड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक एरर निकाल लिया। ठीक, चलो अब ये एरर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर पे जा क्यों रहे हैं? क्योंकि वी नीड परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकालना है, तभी तो हम ऑप्शन में टिक कर पाएंगे। तो परसेंटेज एरर के लिए निकालने के लिए हमें मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स आ गए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट देयर अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए वी हैव टू कीप देम इन मोड और वी हैव टू कीप देम इन मैग्नीट्यूड फंक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड फंक्शन के हिसाब से देखो, ये तो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रह गया 0.01, यहाँ पे -0.06 था बट यहाँ लाए तो 0.06 लिख दिया उसको, यहाँ पे -0.20 था नीचे लेके आए तो 0.20 लिख दिया। ऐसे ही हमने इन पांचों की पांचों रीडिंग्स को लिखा, ऐड किया, डिवाइडेड बाय 5 किया, तो फाइनल आंसर अपने पास आया 0.108। अब 0.108 में 8 को हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो दो डिजिट हैं, ये वाले डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के उसके रूल के हिसाब से हम सिर्फ दो ही रख सकते हैं, तो दो रखने हैं तो वी हैव टू ड्रॉप दिस 8। सिंस द डिजिट दैट इज बीइंग ड्रॉप्ड, जिस डिजिट को हम हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा है, तो द प्रीवियस डिजिट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो इसीलिए हमने इसको 1 कर दिया और इसको हटा दिया, तो इसको किया 0.11। तो ये हमारे पास आया क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकालने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो रिलेटिव एरर क्या था कि ऊपर तो आया मीन एब्सोल्यूट एरर और नीचे कर देंगे ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू ना ये वाला। तो मीन एब्सोल्यूट एरर वाज 0.11 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू 2.62 और इनटू अगर 100 करते हैं तो ये हमारे पास आएगा क्या, परसेंटेज एरर। देखो ये किया डेल्टा टी एम बाई टी एम इंटू 100 किया 0.11 बाई 262 इंटू 100, तो हमारे पास आंसर आया दिस वन, यानी कि 4%। तो अब हमें पता पड़ गया कि सर 2.62 तो हमारा ट्रू वैल्यू था और इसमें अलाउड एरर कितनी है, +-4%, या फिर इतनी हमारे पास एरर आ रही है, अलाउड नहीं जो एस्टिमेटेड है विद द हेल्प ऑफ मेजर्ड वैल्यू। तो टी 2.62 +-4%। तो पूरा सॉल्यूशन तो बेटा ये हुआ कि 4% तक हम आ जाएं कैलकुलेट करते करते, तो हमें पता पड़ेगा कि ऑप्शन ए है ना। सपोज करो ऑप्शन ई भी होता है इसमें, इतना इजी नहीं होता कि सिर्फ मीन निकाल के टिक किया जाए। अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता और वहाँ पे होता 2.62 +-5%, तो फिर आपको फाइनल लास्ट तक सोल्व करना पड़ता है इसको, क्योंकि आप एलिमिनेट नहीं कर पाते। तो फिर फाइनल सोल्व करके फिर आपका ऑप्शन ए आता कि ठीक है। अब बताओ कितने बच्चों को यहाँ कुछ समझ नहीं आया, हैंड रेज करो, अदरवाइज ड्रॉप कर लो। जिन जिन को अब हैंड रेज करो, मैंने सबके हाथ नीचे कर दिए। बताओ, अब बताओ, जिसको जिसको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया वो हैंड रेज करो। हाँ, खुशबू को। और बताओ। ठीक है, ठीक है भाई, एक एक करके पूछो, पूछो किसको क्या समझ नहीं आया, बस वर्ड बता दो मैं समझा दूंगा। अनम्यूट करके बेटा पूछ लो। अच्छा, जिसको आ गया वो ठीक है। इसमें ऐसा कुछ टफ है नहीं बेटा, एक बार आप जब मेरी नोट शेयर कर दूं एक बार इसको गो थ्रू करेंगे प्रॉपर, उसी से एरर ऑफ मेजरमेंट से स्टार्ट करके एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर की पढ़ेंगे, फिर रिलेटिव एरर की पढ़ेंगे, देन परसेंटेज एरर, और फिर उसके जस्ट बाद ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करके देख लेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा राइट कि कर क्या रहे हैं। बस यही तरीका है एरर्स के अंदर मूव करने का, यही एक फिक्स्ड पाथ है
ये आप जान गए तो एरर के क्वेश्चन आप कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन आराम से होगा। ठीक है, चलो अगर किसी को फिर भी डाउट है तो अभी बेटा पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो ठीक है। चलो अब बात आई जैसे हमने पढ़ा था। अच्छा, आप बोर तो नहीं हो गए? हेलो, पढ़ने की हालत में है? ये हम्म, पढ़ने की हालत में है क्या हम लोग? यस सर। यस सर। सर नहीं, अगर नहीं है तो हम लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमें दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, ये कंप्लीट तो होगी नहीं अभी। तो सर कल से ही करेंगे स्टार्ट फिर। कल से ही करेंगे। ठीक है, तो और कुछ चीजें बता, रुको एक सेकंड, मैं पूछ रहा, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, फिर निकल लेंगे आप। ठीक है।